हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टूडेंट मैं राखी दिवाकर। आज के सेशन में मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक बेस्ट ट्रिक सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज की। ठीक है, आज हम लोग फास्ट ट्रिक मैथ सीरीज का डे 4 है, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज की ट्रिक सीखने वाले हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए गाइस, फास्ट ट्रिक मैथ, जिसका आज पार्ट 4 होगा। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 4 करेंगे, जिसमें हम लोग सीखने के वाले हैं सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। ठीक है, आप कैसे फाइंड कर सकते हैं सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज की परसेंटेज, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ गाइस। ठीक है, सो गाइस, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज की परसेंटेज सीखने से पहले, यानी कि इसकी ट्रिक सीखने से पहले आपको परसेंटेजेस एंड उसके फ्रैक्शंस आने ज़रूरी है। ठीक है, ये आपको लर्न होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप इंक्रीज और डिक्रीज सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर परसेंटेजेस की। मतलब ये है कि आपको पहले क्या आना चाहिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना और परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ये आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपकी सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज की ट्रिक जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो काम करेगी। तो आप सबसे ज़्यादा क्या करिए, इसको याद करिए। ठीक है, इसको कम से कम नहीं तो वीक में 6 से 7 टाइम आप लोग इसको लिखिए, रेगुलर बेसिस पे लिखिए। ठीक है, 1 डे में 1 बार लिखिए ही, एक ना एक बार ज़रूर आप इसको लिखिए और उसको रीड करिए, क्योंकि ये याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कुछ परसेंटेज और है, मैं आपको बता देती हूँ। 1/25 का तो यहाँ पर हो गया गाइस, 1/25 का नहीं हुआ अभी, 1/25 का हो गया 4%। देखिए यहाँ पर इसका अपोजिट हो गया, 1/4 का होता है 25, तो 1/25 का हो गया 4%, और 1/40 का हो जाएगा आपका 2.5%। ठीक है, 1/40 का क्या हो जाएगा, 2.5%। यहाँ से आपका 1/40 का निकल जाएगा। तो आपको सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का चेंज सीखने के लिए बेसिकली आपको पहले परसेंटेज चेंज सीखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं कि एक नंबर है, उसकी कोई भी नंबर है, उसको +20% से क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। प्लस मीन्स भाई इंक्रीज किया गया है, और एक नंबर है जिसको -20 किया गया, यानी कि डिक्रीज किया गया है 20% से। ठीक है, तो ये परसेंटेज चेंजेस पहले हम लोग सीखेंगे, किससे, इजीली। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या आना ज़रूरी है, ये कि आपको अगर आ गया कि भाई आपको 20% क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो 20% किसकी वैल्यू होती है, 20% किसकी होती है, 1/5 की। तो आपको ये परसेंटेज वैल्यू पता होनी चाहिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज, ये ज़रूरी है आपको पता होना। ठीक है, तो बाकी मैं आपको बताती हूँ, इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करके बताती हूँ कि मैं यहाँ पे आपको क्या कहना चाह रही हूँ, कि किसी भी नंबर को अगर बढ़ाया जाए और उसी सेम नंबर से घटाया जाए तो आपका क्या चेंज आता है। ठीक है, तो मूव करते हैं गाइज आगे। सो गाइज, जैसा भी मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई भी नंबर है, उसको आप 20% से इंक्रीज करें, ठीक है, और किसी नंबर को 20% से डिक्रीज करें। ठीक है, एज इट इज़, अगर आप किसी नंबर को 25 नंबर से इंक्रीज करें एंड किसी नंबर को 25% से क्या करें, रिड्यूस कर दें। ठीक है, इसका मतलब ये है, आपसे ये कहा जा रहा है कि किसी भी नंबर को 20% से आपको क्या करना है, बढ़ाना है। कोई नंबर है आपने अज्यूम किया है, उसको 20% से क्या करना है, घटाना है। फिर किसी नंबर को जो भी आप अज्यूम कर रहे हैं उसको 25% से क्या करना है, बढ़ाना है, और उसी किसी दूसरे नंबर को 25% से घटाना है, या उसी नंबर को घटाना है। ठीक है, अभी हम सिर्फ अज्यूम पे बात करें कि हम सिर्फ सोच रहे हैं कि कोई भी नंबर है। तो मान लिया हमने कोई भी नंबर है, अब सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि आपके 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले आपको ये आना जरूरी है कि भाई फ्रैक्शंस वैल्यू होती क्या है एग्जैक्ट, क्योंकि तभी मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपको सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज सीखना है ना, तो आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन जाना आना चाहिए कि आपको कैसे चेंज करना है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे परसेंटेज की, इसकी फ्रैक्शन की, तो होता है 1/5% की क्या होती है वैल्यू, मतलब 20% होता है। 1/5 अगर आपको करना है तो वो क्या होता है, 20% होता है। तो अगर हम यहाँ से देखें कि भाई किसी नंबर को कितना बढ़ाना है, 1/5 बढ़ाना है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना गाइस, इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख लें। ठीक है, तो आपसे कहा गया कि आप किसी भी नंबर को, हमने मान लिया, लोग क्या करते हैं, पहले नंबर मान लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं, इसको हमने मान लिया I और F, इनिशियल वैल्यू जो हमारी थी, प्लस बढ़ाने के बाद जो भी हमारी इंक्रीज करने के बाद वैल्यू आई, वो आ गई हमारी फाइनल वैल्यू। एज इट इज़ यहाँ पर भी हम कर लेते हैं, 20% का यहाँ पर क्या रख लिया, 1/5, और यहाँ पर इनिशियल वैल्यू जो हमारी थी
शुरुआत में और जो बाद में हो गई मतलब घटाने के बाद। यहाँ पे 20% इंक्रीज किया था तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू ऐड करके आएगी, और यहाँ पर डिक्रीज किया तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू माइनस करके आएगी। एज इट इज़ यहाँ पर 25% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 क्या होती है, 1/4। तो यहाँ पर क्या आएगा, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। एज इट इज़ यहाँ पर भी आएगा 1/4 इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू। ठीक है, जो शुरुआत में हमारी वैल्यू थी, जो भी हमने अज्यूम करी, उसके बाद उसको बढ़ा के या घटा के जो भी वैल्यू आई वो हमारी फाइनल वैल्यू होगी। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, अब इसमें यहाँ पर मान लेंगे कि भाई हमने मान लिया 100% था, उसको 20% बढ़ा दिया तो क्या हो गया, 120 हो गया। ठीक है, कुछ क्या करते हैं कि भाई मेरे पास 50 था, मैंने उसको क्या करा, 20% बढ़ा दिया, 20% 50 का कितना हो जाएगा, 10। तो जब 10 बढ़ाया 50 पे तो कितना हो गया, 60। लेकिन ये जो तरीका है ना, ये कहीं कहीं जगह तो काम कर जाता है, लेकिन डेसिमल वाली फॉर्म में, डेसिमल वाले फ्रैक्शन में ये काम नहीं करता। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें ये नहीं करना। अब ये नहीं करना तो करना क्या है, मैं आपको हमेशा ये चीज़ बताती हूँ कि भाई हमें ये करना नहीं है, लेकिन ये नहीं करना तो करना क्या है। तो गाइस ये करना है, पर मान लेना है कि मान लीजिए भाई हमारे पास क्या था, हम सबसे पहले इसी को क्यों ना मान लें, जो हमारी डिनोमिनेटर में वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू जो आती है 20% की, उसको हम क्या कर लें, उसके जो डिनोमिनेटर है उसे इनिशियल वैल्यू मान लें। हमारे पास 5 रुपये थे, 5 रुपये पे 20% बढ़ा, यानी कि 20% बढ़ा, तो यानी कि 1 बढ़ा, क्योंकि 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो उस पर 1 बढ़ा, यहाँ से हमने ले लिया कि इस वाली वैल्यू पे 1 बढ़ा, प्लस का 1 हुआ, इनिशियल वैल्यू पर 1 बढ़ा, तो क्या हो जाएगा गाइस, फाइनल वैल्यू 6। 5 पे 1 बढ़ के क्या आ गई, फाइनल वैल्यू 6 हो गई। इसका मतलब किसी भी जो भी वैल्यू हमने अज्यूम करी, मतलब 5 करी थी, तो 5 पे 20% बढ़ा, यानी कि 1 बढ़ा तो 6 हो गया। एज इट इज अगर आप यहाँ पर करें कि भाई 5% क्या थी आपकी, 1/5 क्या थी, 1/5 डिक्रीज हुई, तो 5 थी, अब डिक्रीज कितनी हुई, 1, क्योंकि क्या है 20% क्या है 5 का, वो है 1, तो यहाँ पर डिक्रीज हुई है तो क्या हो जाएगी, -1 कर देंगे, तो 5 में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4, जो कि आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। एज इट इज आप यहाँ पर भी करेंगे, आपकी फाइनल वैल्यू, ये आपकी इनिशियल वैल्यू है 4। ठीक है, और आपको पता है कि आपका 25% 4 का कितना होता है, 1 होता है, तो इसमें क्या हुआ, इंक्रीज करा 1, तो क्या हो गया, फाइनल वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, यहाँ से क्या करा, डिक्रीज करा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो आपकी फाइनल वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई, 3 निकल गई। अब ये तो बहुत बेसिक सी ट्रिक थी कि मीन्स हमको क्या कर लेना है, अज्यूम कर लेना है अपना डेनोमिनेटर, जो भी हमारा फ्रैक्शन है उसी का डेनोमिनेटर हम क्या कर ले, अज्यूम कर ले हमारे नंबर का, जो भी जिस नंबर को हम इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, उसी नंबर को हम लोग अज्यूम कर ले अपना डेनोमिनेटर जो भी हमारा है। ठीक है, तो अगर हम इससे अलग एक पैटर्न की बात करें, तो अगर हमसे कह दिया जाए, मान लीजिए मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बताती हूँ कि हम परसेंटेज को प्रेजेंट कैसे करते हैं, परसेंटेज का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। मीन्स ये कि आप कैसे कहेंगे कि 20% है, 5 का 20% 1 है, इसकी परसेंटेज के प्रेजेंटेशन क्या होती है, वो ये होती है, देखिए हमने लिखा 20% इज इक्वल्स टू 1/5, तो इसका मतलब ये हो गया गाइस कि 5 का 20% क्या होता है, 1 होता है। 5 का 20% 1 होता है। ठीक है, समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक और बार बताती हूँ, इसको ले लेते हैं। जैसे मान लिया हमने 25% इज इक्वल्स टू 1/4 होता है ना, तो हमसे कहा गया है कि इसको आप बताइए कि इसकी परसेंटेज क्या होगी। मीन्स ये कि 4 का 25% जो होता है वो 1 होता है, 4 का 25% 1 होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन। अगर अब हम बात कर लें यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज की, जैसा भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि भाई आपको ऐसे इंक्रीज करना है, मतलब फाइनल वैल्यू आपकी जो भी आएगी वो क्या आएगी, इंक्रीज होगा तो 1 ऐड कर देंगे, डिक्रीज होगा मतलब जितना भी परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 50% से हो रहा होता तो यहाँ पर 2.5 ऐड कर देते हैं, फिर 5 में 2.5 ऐड कर देते तो 7.5 हो जाता। तो एज इट इज डिपेंड करता है आपका यहाँ वाली वैल्यू पर। ठीक है, जैसे ही आपकी पर वैल्यू दी होगी वैसे ही आपको यहाँ पर उसको सॉल्व करना है। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसके आगे कि आपको सक्सेसिव इंक्रीज कैसे करना है बाय फॉर्मूला। अभी तक तो मैंने आपको डायरेक्ट परसेंटेज से यहाँ पर फ्रैक्शन उससे बता दिया कि भाई इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू परसेंटेज से और फ्रैक्शन से मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम बात करेंगे फॉर्मूले के थ्रू कि फॉर्मूले से आपको कैसे फाइंड करना है। ठीक है, सो गाइस अगर हम फॉर्मूले की बात करें सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज के, तो वो फॉर्मूले हम लोग तब देखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लीजिए आपका +10 से एक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है एक नंबर, और वही नंबर फिर +10 से क्या करा जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। मतलब वो क्या हो रहा है, 2 बार इंक्रीज किया जा रहा है, एक बार +10 से मतलब इंक्रीज किया जा रहा है 10 से, और फिर अगेन वो 10% से इंक्रीज किया जा रहा है। तो हमें क्या करना है,
मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, जो जिनको बेसिक पता नहीं होता है वो क्या करेंगे, 10 और 10, भैया 20% से एक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो अगर 100 हमने वो नंबर माना तो 100 का 20% क्या हो गया 20, तो 20 क्या कर दिया उन्होंने 100 प्लस 20 कर दिया तो 120 आ गया, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ कि इसका फॉर्मूला है क्या और कैसे उसको वैल्यूज रख करके सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको अपनी एक ट्रिक बताऊंगी कि आपको कैसे उसको अप्लाई करना है। क्या है, x% प्लस y% प्लस x मल्टीप्लाई बाय y अपॉन में 100%। ठीक है, ये आपका क्या है, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड करने का आपका ये फॉर्मूला है। ठीक है, जब भी आपको सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज फाइंड करना है तो आप लोग इससे कर सकते हैं, लेकिन जब आपको अभी तो ये क्या था 10 है और 10 है, बहुत सिंपल सा नंबर है, बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर है, तो आप इससे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बड़ा नंबर मिल जाए तो आपको कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस फॉर्मूले में रख के। हमने देखा 10 है तो एक्स की वैल्यू हमारी 10 हो गई, प्लस फिर 10 है, फिर प्लस 10 हो गया, प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 अपॉन में क्या आ जाएगा 100 से 100 कटा 1, और ये 20 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 21%। और अभी ये जो मैं आपको बता रही थी जिस तरीके से मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं कि भाई 10 और 10 यहाँ से ऐड कर दिया 20%, और 20% बढ़ा दिया किस पे 100 पर, तो वो क्या हो जाता है 120, लेकिन 100 इसका सक्सेसिव इंक्रीज क्या होगा गाइस 21% होता है। तो ये इसी वजह से क्या हो जाता है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का गलत हो जाता है, जब वो सॉल्व करते हैं भाई जल्दबाजी में ऐसे कर देते हैं और वो गलत हो जाता है। तो ये तो आपका बेसिक एक फॉर्मूले से यूज़ हो गया, मतलब फॉर्मूला रखो और उसको सॉल्व कर दो। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात कर लें सिंपल से ट्रिक की, हमने देखा भाई हमसे कहा गया है किसी नंबर पर क्या करना है 10% बढ़ाना है, तो हमने नंबर क्या माना था 100, तो हमने माना यहाँ से 100, हमारा एक नंबर है 100, उस पर क्या करना है 10% से इंक्रीज हो रहा है, 100 का 10% निकालें तो कितना हो जाएगा गाइस, सीधी सी बात 10 हो जाएगा, 100 का 10% हो जाएगा और इंक्रीज हो रहा है तो क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, 100 का 10% निकाला और वो हो गया 10, 10 को 100 में ऐड कर दिया तो क्या हो गया 110 हो गया। इतना तो सिंपल है कि भाई 100 का 10% कितना हो गया 10 हो गया, और उसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। यहाँ तक बात बिल्कुल सिंपल थी, क्लियर हो गई। अब हमसे कहा गया भाई फिर वो 10% इंक्रीज किया गया, उसी नंबर को जब इंक्रीज किया उसके बाद फिर से इंक्रीज किया गया कितना 10% से, फिर वो 10% से इंक्रीज हुआ, इसका मतलब अब ये वाली वैल्यू इंक्रीज हुई है, ये वाली वैल्यू थोड़ी ना हुई है। आप क्या कर रहे थे भाई इसको इंक्रीज कर रहे थे, दोनों को मतलब दोनों मिलाकर के आप 100 को इंक्रीज कर दे रहे थे, लेकिन नहीं, जो वैल्यू आपकी ये आपकी इनिशियल थी, आपने ऐड करा इंक्रीज करा, ये आपकी फाइनल हो गई। अब क्या हुआ इसी पे इंक्रीज हुआ 10% का, अब क्या होगा ये वाली वैल्यू आपकी इनिशियल बन गई और जो वैल्यू आएगी वो फाइनल बन जाएगी। तो ये चीज़ ये प्रोसेस जो होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे आपका इनिशियल वैल्यू चेंज होती रहेगी वैसे वैसे आपकी फाइनल वैल्यू चेंज होगी। ठीक, तो हमने क्या करा यहाँ पर, हमने देखा कि भाई 110 का 10% कितना हो जाएगा 11 होएगा, हमने यहाँ से 11 निकाल लिया और इसमें ऐड कर दिया, जब हमें 110 में 11 ऐड करेंगे क्या आएगा 121। अब आपने देखा कि ये इंक्रीज करने के बाद 121 आ गया, तो 100 से लेकर 121 में कितना डिफरेंस है प्लस 21 का, तो ये आपका क्या हो गया सक्सेसिव इंक्रीज। ठीक है, क्या हो गया गाइस सक्सेसिव इंक्रीज हो गया आपका ये, क्यों, क्योंकि आपका 100 से 121 पर पहुंचा है, वो ये बीच का नंबर है, आपको ये नहीं ध्यान देना। अगर आपसे कहा होता सिर्फ सिंपली आपको 10 इंक्रीज करना है, 10% आपको इंक्रीज करना है तो आपका क्या हो जाता 110 हो जाता है, लेकिन आपसे कहा गया था 100 मतलब 10% इंक्रीज करो देन अगेन 10% उस पर इंक्रीज करो जो आपने इंक्रीज करा है उस पर। तो इस उसमें क्या हुआ आपकी ये वाली वैल्यू इंक्रीज वो हो गई इनिशियल वैल्यू, पहले क्या थी आपकी वैल्यू ये थी इनिशियल और ये फाइनल थी, अब ये इनिशियल हुई ये फाइनल हो गई, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से प्लस 21, यानी कि इंक्रीज किया गया कितना 21 यहाँ से इंक्रीज किया गया। आई होप आपको इतना समझ में आया, मैंने जो आपको बताया। फॉर्मूला रखना चाहते हैं तो फॉर्मूले से कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये ट्रिक बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगी। अगर आपको ये अटैम्प्ट करना है तो आप कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन इसके अटैम्प्ट करिए, अभी चाहे वीडियो को पॉज करिए और इसके 5 से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो अभी के अभी क्लियर हो जाए, बात के लिए कुछ बचे ही ना। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस और कुछ अलग तरीके में और आपको बताने वाली हूँ सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज के, तो मूव करते हैं आगे। सो गाइस अलग कॉन्सेप्ट बताने से पहले जो अभी मैंने आपको बताया उसी में अगर माइनस मिल जाए तो मीन्स अभी तो दोनों इंक्रीज हो रहे थे, लेकिन अभी कोई नंबर इंक्रीज हो और कोई डिक्रीज हो तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या करना है। अगर मान लीजिए आपका एक नंबर 20% से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और 20% से ही क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है वही सेम नंबर, तो अब आपको क्या करना है, पहले तो हम फॉर्मूला से रखेंगे उससे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, फिर हम लोग अपनी ट्रिक से करेंगे, देखते हैं कौन सा ज़्यादा बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है x% प्लस y% प्लस xy मतलब xy अपॉन में 100
20%। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो, जैसे कि ये हो गया आपका 20, ठीक, प्लस अब यहाँ पे माइनस का मिला ना, -20, तो ब्रैकेट में आ जाएगा -20 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय -20 अपॉन में 100%। अब आपने यहाँ से इसको सॉल्व कर दिया, 0 से 0 कट कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ये 20 माइनस का 20 माइनस का 4, क्या मिल गया, -20 माइनस का 20 और माइनस का 4, तो प्लस का 20 माइनस का 20 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बच गया आपका माइनस का 4%, जो कि आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो भी आपका चेंज आएगा वो माइनस का 4% का यहाँ पर चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज थी, पहले इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हो गई। ठीक है, अब आपको यहाँ से समझ में आ गया कि माइनस का 4 क्यों आया। अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे मेथड की, जो अभी हमने डिस्कस किया था। हमने डिस्कस क्या किया था भाई, एक नंबर है 100, ठीक है, उसको 20% से इंक्रीज करा, 100 का 20% मीन्स 20, इसको इंक्रीज करा तो प्लस कर लिया 120, तो 120 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 20% से रिड्यूस करना है। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, 20% से घट रहा है वही नंबर, तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, 20% निकाला 120 का, 20% 120 का कितना हो गया 24, और क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसमें से माइनस कर देंगे। 120 में से अगर हम 24 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा 96, सिंपल सी बात है। अब आपने देखा जो 100 से यहाँ तक जो चेंज आया वो क्या आया, -4 का, और यही वैल्यू हमारी यहाँ से हमें मिली थी और यही वैल्यू यहाँ से मिल गई। बस आपने देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ा, और यहाँ पे सिंपल सा आपने देखा, पहले आपने 100 का 20% निकाला और फिर क्या कर दिया, जो भी आपका 100 का 20% आया 120, उसमें क्या करा 20% माइनस करके आपका आंसर आ गया। सिंपली आपको पता चल गया कितने परसेंट का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। आप मुझे बताइए अब कि आपको कौन सा मेथड ज़्यादा बेटर लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन दोनों में से ज़्यादा बेस्ट कौन सा मेथड लगा, ये या फिर ये। मतलब आप इस तरीके से टाइम वेस्ट करना चाहेंगे या फिर इस तरीके से टाइम सेव करना चाहेंगे। ठीक है, इसके 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगी ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद में आपको 10 से 25 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। ठीक है, आज ही करने हैं, अभी सेशन खत्म होने के बाद आपको ये करने हैं, और मुझे बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा। तो मूव करते हैं गाइस आगे के कुछ क्वेश्चंस पर। सो गाइस आई होप अभी तक मैंने आपको जितना समझाया अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये 2 क्वेश्चन है, हम आज करते हैं, अभी करते हैं। उसके बाद आप लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चन जरूर करिएगा। ये मैं सच में एडवाइस दे रही हूँ आपको कि अगर जब तक आप ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, खुद से मेक करिए, खुद से बनाइए क्वेश्चंस को और उनको सॉल्व करिए इसी मेथड से, चाहे फॉर्मूले से करिए चाहे आप उस वाले मेथड से करिए जो मैंने आपको बताया, लेकिन करिए जरूर ताकि आपकी स्पीड बने। हम मेन काम किस पे करें गाइस इस सीरीज में, सिर्फ और सिर्फ किस पर, स्पीड पर। हमने इसलिए सेशन का नाम भी यही रखा है भाई, फास्ट ट्रैक मैथ। हमें मैथ्स को तेजी से करना है, मैथ्स करना सबको आता है, तेजी से हमें करना है, तभी हम सबसे अलग बनेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है भाई, हमसे कहा है 40% का इंक्रीज हो रहा है। मैं कर रही हूँ गाइस वाले मेथड से जो मैंने आपको बताया, अलग फॉर्मूले वाले से आप करना चाहें आप कर सकते हैं। 40% का इंक्रीज हो रहा है किस पर, 100 पर। 100 पर 40% का इंक्रीज मीन्स 40 इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 40 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 140। 40 इंक्रीज हुआ तो क्या आ गया, 140 आ गया। ठीक है, अब क्या कहा है कि 140 पर 40% का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मीन्स 40% यहाँ से इसका निकालिए। 140 का 40% कितना आएगा गाइस, 140 पर 40% का अगर डिक्रीज होगा तो कितना आएगा, 56। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसको डिक्रीज कहा गया तो डिक्रीज कर देंगे। अब अगर हम देखें कि भाई 140 में से 56 माइनस करें, 40 माइनस कर दे तो कितना हो गया 100, 100 में से 16 और माइनस कर दे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 84। तो हमारा क्या हो गया, इनिशियल फाइनल वैल्यू हमारी क्या आ गई 84। ये क्या वैल्यू हो गई फाइनल, और इनिशियल क्या थी गाइज 100 थी। 100 से हमको यहाँ जाना पड़ा तो हमारा कितना माइनस हुआ, माइनस यहाँ पर 100 से कितना डिक्रीज हुआ हमारा, -16। कितना, -16 हमारी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि थी कितनी 100 से हमने 140 क्या करी, मतलब 40 इंक्रीज करी तो 140 आई। अब 140 में से भी 40% डिक्रीज कर दिया भाई, 140 का 40% कितना हो जाएगा 56। अब 140 में से 56 को माइनस करेंगे तो 84 आएगा, और 84 100 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 100 था हमारे पास भाई, माइनस में तो चले गए हम, तो इसलिए हमारे पास क्या गया माइनस का 16% हम यहाँ से इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि 3 बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अभी तो क्या हुआ 20% का इंक्रीज हुआ 100 पर। 100 पर हम सिंपली 20% का इंक्रीज कर दें, कितना हो जाएगा 20% प्लस कर देंगे तो 120%। 120% आ जाएगा। अब 120% पे 30% का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है 120% पे। अब अगर हम यहाँ से देखें भाई 36 हो जाएगा, 120 का 30% कितना हो जाएगा 36। ठीक है, 120 में से 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा
120 में से अगर हम 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा गाइस? अगेन 84 बचेगा, 84 ही बचेगा ना, क्योंकि क्या करा हमने 120% हमारा आया था 20% इंक्रीज करके, 120% का हमने 30% निकाला जो कि क्या हो गया 36, और हमारा क्या था डिक्रीज हो रहा था, इसलिए हमने 120 में से 36 माइनस किया और उसके बाद क्या आ गया हमारा 84। अब क्या हो रहा है अगेन इस पे 40% का क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, 40% ये और ज़्यादा बढ़ रहा है। अब 84 का अगर हम 40% निकालें, 84 का 40% निकालें तो गाइस क्या होगा 25.2, 84 का 40% क्या हो जाएगा 25.2, और इसको क्या करना है मतलब ऐड करना है, क्यों? क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है, जब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ से आंसर मिल जाएगा 109.2%। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब हमने देखा कि चेंज कितना आया गाइस, 100 था, 100 से कितना चेंज आ गया प्लस 9.2% का चेंज आ गया। सिंपल है ये वाला मेथड, बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप इसको अपनाइए, इस वाले मेथड को अपनाइए, तो आप सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज कुछ ही सेकंड में कर पाएंगे, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। ठीक है, तो गाइस आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आप लोग जरूर आकर के ज्वाइन होइएगा नेक्स्ट सेशन में भी, और आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, हेल्पफुल हुआ आपके लिए या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।